So these are two questions from AOD here. पहला क्वेश्चन है फंक्शन आपको गिवन है एंड हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2 देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b कैन टेक इज, मतलब आपको इस फंक्शन के लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि ये फंक्शन जो है इसका मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमम का मतलब इट्स लाइक लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, आई विल ट्राई टू ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस फंक्शन हियर 2 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड दिस इज b स्क्वायर प्लस 1। तो पहले चलिए इस कर्व पे आते हैं। कर्व है आपका y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके यदि हम जीरोस की बात करें तो इसके दो जीरोस हैं -2 और -3 है, सो -2 एंड -3। तो ओपन अपवर्ड, यदि देखिए आई विल बी यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हियर बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं या जीरोस हैं, तो मार्क कर लिया -3 और -2, ठीक है। और ये ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जब आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड हो जाएगा आपका ये जो रेड कलर हमने बनाया, सो दैट्स द मॉड हियर, ये इसका मॉड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है क्या, अब यहाँ पे ये जो है इसका हमें निगेटिव लेना है, तो वी हैव टू टेक इट्स निगेटिव हियर, ठीक है। तो हमें इसका यहाँ पे निगेटिव लेना है, निगेटिव लेंगे तो पूरा का पूरा मिरर इमेज आ जाएगा, तो ये पलट के कुछ ऐसे आ जाएगा और ये वापस से ये हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा इन ब्लू हेयर, ये आ गया। अब हमें 2 इसमें ऐड करना है, जब 2 यूनिट ऐड करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये मान, अच्छा पहले ये पीक देख लेते कहाँ पर है, ये पीक है x इज इक्वल टू -5/2 पे। यदि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो y की वैल्यू है 25/4, सो जस्ट गेट द वैल्यू हेयर, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 विच इज -25/4 प्लस 6 विच इज -1/4, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट अगेन, तो 24 6 24 -1/4, ठीक है। तो ये जब आप 2 यूनिट्स इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा कर्व कुछ ऐसे 2 यूनिट ये हो गया, ठीक है, और -1/4 कुछ ये हो गया और कुछ ऐसे हो जाएगा, दैट्स द कर्व हियर, ठीक है। -2 पे ये है फंक्शन की वैल्यू यदि ये यहाँ इंक्लूडेड होता। फंक्शन यहाँ पे ओपन है, ओपन है का मतलब ये हुआ कि हम इसे कुछ इस तरह से मार्क करेंगे, एरो से मार्क करेंगे, ठीक है। वाई, तो रीज़न ये है कि जब x -2 नहीं है तब ये फंक्शन है, और b स्क्वायर प्लस 1 जब x -2 है। नाउ टू हैव लोकल मैक्सिमम हियर, लोकल मैक्सिमम की वैल्यू क्या हुई, लोकल मैक्सिमम की देखिए मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन की वैल्यू है -2 पे वो सब बड़ी वैल्यू होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द वैल्यू इन द नेबरहुड, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यदि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से नीचे है और ये पॉइंट है एक्चुअली 2, वी हैव सीन दैट, हमने 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, तो ये पॉइंट मतलब ये वैल्यू है 2, वाई इज 2 हियर, तो यदि फंक्शन की वैल्यू इससे कम है तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसकी फंक्शन वैल्यू ज़्यादा है, राइट साइड पे फंक्शन वैल्यू ज़्यादा है। यदि फंक्शन की वैल्यू 2 या इससे ऊपर है तो डेफिनेटली ये मैक्सिमा का फंक्शन वैल्यू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड पे फंक्शन की वैल्यू इससे कम है। तो जो फंक्शन की वैल्यू -2 पे है जो कि b स्क्वायर प्लस 1 दी हुई है, दैट शुड बी फॉर फंक्शन टू हैव लोकल मैक्सिमम there should be greater than equal to 2 here, तो b square should be greater than equal to 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो mod b है वो आपका 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। so what's the option, so first one is the correct option here, जो पहला है mod b जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। so that's the first question here. Second, if m and n are positive integers, natural numbers, fx is this, then x is equal to b is a point of maxima, b is a point of minima, a is a point, ये a होना चाहिए, a is a point of minima and a is a point of maxima here। तो देखिए करना क्या है, हमें f dash x ही तो बस निकालना है, तो निकाल लेते हैं, चलिए let's do it here itself। तो यहाँ पे f dash x निकालें तो लीबनिट्ज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, तो पहले हम t की जगह, t इज द लिमिट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रल है, तो उसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस a raised to the power 2n into x minus b raised to the power 2m plus 1,
ये आ गया, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विच इज 1 माइनस, चूंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नो नीड टू राइट इट। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट ही तो आपको देखना है, एक ए और बी, ठीक है। अब हमें यदि ए और बी पे देखना, अच्छा उससे बड़ी बात साइन चेंज होना चाहिए। टू हैव अ मैक्सिमम और मिनिमा एट अ पॉइंट, एट अ स्टेशनरी और एट अ क्रिटिकल पॉइंट, यू नीड टू हैव अ साइन चेंज ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव अबाउट दैट पॉइंट। जिस स्टेशनरी पॉइंट के फैक्टर की पावर इवन है उसके अबाउट क्या साइन चेंज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेस कुछ भी रहे, पावर इवन है तो इट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो उसके अबाउट कभी साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज सिर्फ और सिर्फ इसके अबाउट होगा, मतलब जिस स्टेशनरी पॉइंट पे आप साइन चेंज देखना चाह रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का, उसका जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर ऑड है तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा। तो ए वाले ऑप्शन तो वैसे ही नहीं पॉसिबल है, तो बी को हमें सिर्फ देखना है मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब एक चीज और समझिए, यदि देखिए साइन चेंज हम कैसे देखते हैं? साइन चेंज देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड। स्मॉलर साइड से लार्जर साइड पे जब हम मूव करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, एंड देन वी विल डिसाइड वेदर इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमम व्हाटएवर इट इज, ओके। तो B के नेगेटिव साइड पे, B के स्मॉलर साइड पे रादर, तो B के स्मॉलर साइड पे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज इसकी पावर तो इवन है। अब यहाँ पे जब x B से छोटा है तो ऑफ कोर्स ये निगेटिव है, तो ये हो गया निगेटिव, तो ओवरऑल साइन हो गया आपका यहाँ पे निगेटिव। तो लेफ्ट साइड पे साइन निगेटिव है और राइट साइड पे फिर दोनों ही ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे साइन हो जाता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मतलब जो लेफ्ट से राइट यदि हम जा रहे हैं, साइन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा हियर। तो x इज इक्वल टू b इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा हियर। सो दोज वर टू क्वेश्चंस फ्रॉम AOD बच्चों।